और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon, we got to know that
the Congress Party National President Shri Mallikarjun Kharge ji and some other senior leaders like Shri Rahul Gandhi, Mrs. Priyanka Gandhi, Shri Venugopal ji and others had suddenly sat on a dharna. तो इस वक्त आप बहुत महत्वपूर्ण बयान सरकार की तरफ से पक्ष सुन रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से राहुल गांधी से बातचीत करने की जानकारी दी गई और ये कहा गया कि उन्हें बताया गया कि सरकार इस पेपर लीक के मसले पर, छात्रों के मसले पर संसद में बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना धरना खत्म कर दीजिए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले हामी भरी कि वे धरना खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद वे बदल गए और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है कि इस मसले पर संसद में चर्चा हो, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाए हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसी तरह का गतिरोध टूटे, संसद चले और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस पूरे के पूरे मामले का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है, इस तरह के आरोप। लेकिन इसी बीच खबरें देखिए, तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें जहां पर लगातार भीड़ भी वहां पर बढ़ती जा रही थी, तमाम विपक्षी नेताओं की मौजूदगी वहां पर, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखिए, भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है धरना स्थल पर। अब लगातार यहां से हटाया जा रहा है, सुरक्षा का भी मसला है, और चूंकि राहुल गांधी से बातचीत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पहले हाँ किया, कहा कि वे धरना समाप्त कर देंगे अगर सरकार इस मसले पर संसद में बातचीत करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी मुकर गए। इस तरह के आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी की मांगों पर आश्वासन दिया गया, राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है, जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये बताया गया है कि वे इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन चाहते हैं और सरकार ने आश्वासन दिया कि सरकार संसद में युवाओं के मुद्दे को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद इस वक्त गतिरोध बढ़ता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर जो विपक्ष के सांसद हैं उनको वहां से हटाया गया है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और इसी बीच विपक्ष के तमाम नेता यहां पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली पुलिस यहां पर धरना स्थल पर पहुंची है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है। बहुत ही संवेदनशील ये जगह है, पूरा इलाका है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है और इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी जानकारी है इस वक्त की।